नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना, और अपना प्रकरण चल रहा था इस संबंध में ध्यान के बारे में। ध्यान में भी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी शुक्ल ध्यान के बारे में। शुक्ल ध्यान माने साक्षात मुक्ति का कारण। शुक्ल ध्यान माने जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान के बिना आज तक किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। धर्म ध्यान छूट भी जाता है। शुक्ल ध्यान पहला चरण तो छूट सकता है, दूसरा तीसरा और चौथा जो शुक्ल ध्यान का चरण है वो छूटेगा नहीं। चलिए हम चलते हैं कल की क्लास के 2 मिनट रिवीजन की ओर, जिससे पिछला विषय आप लोगों के उपयोग में बहुत पक्का हो जाए, स्पष्ट हो जाए। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है। नाम उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे। पहला है पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार पहला। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व वितर्क अविचार, विचार नहीं, यहाँ अविचार लगाना। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और चौथा है व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये 4 ध्यान हो गए। शब्दों के अर्थ देखिए। शब्दों के अर्थ देखने से आपको विशेष रीति से इनका भाव भाषण होगा। पहले नंबर का भेद कौन सा भेद है? पहला पृथकत्व वितर्क विचार। 3 शब्द हैं। दिनेश सिंघई जी साहब रन्नौद वाले, देखना। पृथकत्व माने अलग अलग अलग, इन्हें कहते हैं पृथकत्व। माने द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों के अलग अलग का नाम पृथकत्व है। शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले, पृथक पृथक, ये है पृथकत्व। द्रव्य गुण पर्याय, इन्हें कहते हैं पृथकत्व। वितर्क कहते हैं श्रुत, वितर्क है श्रुतम, भाव श्रुत ज्ञान की परम निर्मल अवस्था वो वितर्क है। वितर्क, वितर्क श्रुत ज्ञान की अंतरोन्मुख स्वभाव के अवलंबन वाली परम पवित्र निर्मल अवस्था है, वो श्रुत कहलाती है। तो वितर्क श्रुतम, वो वितर्क है ना, वो श्रुत रूप है। और फिर तीसरा शब्द दिया विचार। विचार क्या चीज़ है? तो कहते हैं अर्थ में, व्यंजन में,
और योगों में इनमें उपयोग का पलटना बिना विकल्प के वो कहलाता है विचार। विचार माने उपयोग का ऑटोमेटिक पलटना, उसे विचार कहते हैं। तो पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान में क्या होता है कि द्रव्य गुण पर्याय इनमें मन वचन काय तीनों की चंचलता होती रहती है, लेकिन ये चंचलता निर्विकल्प ध्यान में है। अभी इसको चंचल क्या कहें, मन वचन काय की एकाग्रता है, ध्यान भी है, लेकिन फिर भी मन से वचन में, वचन से काय में, तीन योग, किसी भी योग की स्थितियाँ वहाँ बन सकती है। मन योग, वचन योग, काय योग की स्थितियाँ। तो ये हो गया पहला शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क। तीनों प्रकार का, हमने ऐसा कहा था, तीनों प्रकार के ध्यान वालों के पहला शुक्ल ध्यान होता है। दूसरा कहा एकत्व वितर्क वाला, एकत्व वितर्क अविचार। क्या वीरेंद्र जी साहब फिरोजाबाद, दूसरा क्या कहा, एकत्व वितर्क अविचार, माने एक ही रह गया, या तो मन या वचन या काय, ये जो तीन थे ना, तीन में से एक रह गया। ये हो गया सेकंड नंबर वाला ध्यान, एकत्व वितर्क। अब मन भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, काय भी हो सकता है। तीसरे प्रकार का जो शुक्ल ध्यान का है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तीसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान 3 नंबर पर जो आ गया है, बोले ये सिर्फ काय योग वालों की स्थिति है, अकेला काय योग रह गया। और जो चौथे नंबर का है वो अयोगी नाम, बोले योगी नहीं रहे, अब तो अयोगी हो गए। ऐसा गुणस्थानों की परिपाटी में कल हमने समझने का प्रयत्न किया था, उपयोग को एकाग्र कीजिएगा, मज़ा आएगा। पहले प्रकार का शुक्ल ध्यान पहले गुणस्थान से लेकर, और पहले से नहीं, 8वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक होता है। क्या कहा, अभी यदि आप ये चाहते हैं कि मैं इनमें क्या विचार कैसा चलता होगा वो बताऊं, तो आप इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं कि मुझे शुक्ल ध्यान वाला समझ रहे हैं। वो जो विचार सूक्ष्म रीति से चलता होगा, वो सूक्ष्म रीति से चलने वाला विचार जो श्रेणी चढ़ने वालों के चल रहा है, उसे एक बिना श्रेणी चढ़ने वाले गृहस्थ छदमस्त कैसे बतला सकते हैं जिग्नेश भाई? ये कैसे हो सकता है? क्या विचार चलते होंगे उनके? और निर्विकल्प समाधि में मग्न है ना, क्योंकि वे निर्विकल्प समाधि में मग्न हैं, इसलिए उसे शब्दों में बांधा जाना तो संभव ही नहीं है। हम 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वालों के परिणाम को पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा भाई? आशीष शास्त्री कोटा वाले, हम प्रयास कर रहे हैं, मान लो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वालों के परिणामों की। अभी तो हमें सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग परिणाम अनुमान से पकड़ में आते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती के अंतरंग को पकड़ो, 6ठे 7वें गुणस्थान वालों को पकड़ो, जो विकल्प चल रहे हैं वास्तव में वो तो फिर पकड़ में आवे। अब हम कहें कि विकल्प नहीं चल रहे, वो तो निर्विकल्प अनुभूति में है। अब निर्विकल्प अनुभूति वाले के भी जो स्वयं श्रेणी चढ़ने वालों के भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, इतने सूक्ष्म हैं। क्या ख्याल में आ रही है क्या? श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों से कोई व्यक्ति पूछे वापस गिर करके आने के बाद में, भाई उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान से तो नीचे गिर सकता है ना, तो 11वें गुणस्थान से वो नीचे गिरे उपशम श्रेणी वाले, उनसे कोई व्यक्ति पूछे कि तुम तो 11वें गुणस्थान तक जाकर के आ गए, तुम्हारे 8वें गुणस्थान में क्या क्या विकल्प चल रहे थे, ये अर्थ व्यंजन योग संक्रांति कैसी चल रही थी? भले मैं तो निर्विकल्प था, समाधि में था ही नहीं मुझे तो विकल्प ही। 7वें गुणस्थान से ऊपर की सभी बातें निर्विकल्प बातें हैं, और उस निर्विकल्प में भी उपयोग सूक्ष्म रूप से इधर से उधर परिभ्रमण करता है, ये बातें कही है। 8वें से 11वें गुणस्थान तक, 8वें से 11वें गुणस्थान तक पहला क्या, बस 8वें से 11वें तक लिया है, बस उतना ही स्वीकार कीजिए। कैसे होगा, कैसे लिया होगा, कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। क्या थोड़ा यदि
कोशिश करें आगम के आलोक में, तो हम ये कह सकते हैं वचनों के अवलंबन से ध्यान होता होगा। बस केवल ज्ञान गम्य है, वचन के अवलंबन से ध्यान होता होगा, मन से होता होगा, काय से होता होगा। तो मन वचन काय की स्थितियां बनती है वहाँ। फिर जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, अभी 11वें तक हो गया, 8वें से 11वें तक हो गया। 12वें गुणस्थान में दूसरा, 13वें गुणस्थान के अंत में तीसरा और 14वें गुणस्थान में चौथा। हो गए 8वें से 14 तक। 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक ये जो ध्यान के 4 प्रकार बतलाए हैं, ये कैसे होगा? क्या माने 8, 9, 10, 11, फिर 12, 8, 9, 10, 11 का एक ग्रुप हो गया, 12वां एक हो गया, 13वां एक हो गया और 14वां एक हो गया। अब 8 से 11 में उपशम श्रेणी वाले भी आएंगे और 8 से 8, 9, 10 शपक श्रेणी वाले भी आएंगे। इन दोनों के पहला शुक्ल ध्यान होता है। क्या कहीं उल्लेख नहीं है इनके जिग्नेश भाई कि इनके वचनों की क्या स्थिति होती होगी, मन वचन काय की कैसी स्थिति होगी? त्रय काय योग योगा नाम जो लिखा है ना तत्वार सूत्र के अंदर, सूत्र लिखा है। और चिंतन करता हूँ इसके बारे में, सोचता हूँ क्या हो सकता है, कैसे बन सकती है परिस्थितियाँ, विचार ही कर सकते हैं अपन, तो कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना लोक में उड़ान भरकर शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अब जो होता है वो तो वही जाने। चलिए, गुणस्थानों की परिपाटी में मैं समझता हूँ ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। पहला और दूसरा जो शुक्ल ध्यान है ये मुनिराजों के होगा, द्वादशांग के पाठियों के होगा। और तीसरा और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वो केवलियों के होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, जो इसके अर्हताएं जो अपन ने पढ़ी थी ना, जिस मुनि को प्रथम वज्र वृषभ नारद सैनन हो, उसमें इतना सा ध्यान रखना है कि शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में से पहला भेद वाला जो जीव है वो वज्र वृषभ नारद सैनन वाला तो हो ही सकता है। दूसरा, तीसरा, चौथे शुक्ल ध्यान वाले तो नियम से वज्र वृषभ नारद सैनन वाले ही होते हैं, लेकिन पहला वाला उत्तम सहनन वाला भी हो सकता है। माने दूसरा तीसरे सहनन वाला भी जीव वो हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा और उसके अंदर विशेष खुलासा समझ लेना चाहिए। वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के ही शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, बराबर। वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के ही शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान का पहला भेद बिना वज्र वृषभ नाराज सैनन वालों के भी, दूसरे तीसरे सहनन वालों के भी ये हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा और उसमें विशेष खुलासा समझ लेना चाहिए। आ जाइए, इस शुक्ल ध्यान की चर्चा को संपन्न करने की तरफ बढ़ते हैं। 646 नंबर का पेज देखिए, 646 नंबर पेज। यह ध्यान का तीसरा और चौथा पाया निश्चय से भगवान के उपचार से होता है। पाया भी कहते हैं इनको, पता है? शुक्ल ध्यान का पहला पाया, पहला पाया मतलब पहला भेद। शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, शुक्ल ध्यान का तीजा पाया, तीसरा चरण, तीसरा भेद, और चौथा पाया वो चौथा चरण। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के लिए पाया, जैसे खाट के 4 पाए होते हैं। खाट समझ गए ना आप? पलंग है, खाट है, गाँव में लगी रहती थी जिस तरह की 4 पाए होते हैं इसके, हितेश भाई गांधी जी। तो ये 4 हो गए, और इन 4 पायों में जो 4 पाए हैं, इन 4 पायों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या कहते हैं इसको? 4 पाई, 4 पाई भी कहते हैं उसे। देखिए ज्ञानार्णव का 29 नंबर श्लोक। दृग्बोध रोधक द्वंद्वम मोह विघ्नस्य वा परम सक्षिणोति क्षणादेव शुक्ल धूमे ध्वजार्चितशाः। शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद से मोहनी का नाश या उपशम होता है, तथा दूसरे ध्यान
रूप अग्नि की ज्वाला से दर्शन और ज्ञान के आवरण करने वाले दर्शन ज्ञानावरणी तथा मोहनीय और अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अत्यंत उत्कृष्ट केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर जीव अरहंत हो जाता है। यह उपलब्ध पूर्व अर्थात जो कभी पहले प्राप्त नहीं किया वह भाव है। केवल ज्ञान भाव मुक्ति का स्वरूप है। देखिए क्या जो यहाँ बातें कही गई है, कुछ समझ में आई क्या आपके? मैं समझाता हूँ, मोटा मोटा समझना, देखो समझने की चेष्टा करना। इन ध्यानों का फल बता रहे हैं। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों का फल बताओ। क्या फल है भाई साहब? शुक्ल ध्यान का फल बतलाओ। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों का क्या फल है? तो बोले पहले प्रकार का जो शुक्ल ध्यान होता है, ये पहले प्रकार का शुक्ल ध्यान मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय इसका फल है। जो जीव पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान से सहित होगा, क्या उसका फल कहाँ है? सुनना, अभी मेरी सुनो। अभी क्या है चक्कर? पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान करने वाले जीव को क्या फल मिलेगा? क्या कोई जीव पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान कर रहा है, इसका मतलब वो जीव दर्शन मोहनी तो है ही नहीं, चारित्र मोहनी कर्म का या तो उपशम करेगा या क्षय करेगा, ये उसको फल मिलेगा पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान वाले को। इसका मतलब 8वें से 11वें गुणस्थान तक वाले जो जीव हैं, ये मोहनी कर्म के उपशम और क्षय रूप फल को प्राप्त होंगे। ये उसको विशेष रीति से फल मिल गया पहले शुक्ल ध्यान वाले को। दूसरे शुक्ल ध्यान वाला जो जीव है, दूसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? ये तो 12वें गुणस्थान में होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में होता है? 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में जो ये शुक्ल ध्यान हो रहा है, ये किस लिए होगा? क्या 12वें गुणस्थान में जो शुक्ल ध्यान हो रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? तो कहा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों के नाश करने के लिए किया जा रहा है। ये दूसरे प्रकार के शुक्ल ध्यान का फल है। ख्याल में आ गई क्या बात? पहले प्रकार के शुक्ल ध्यान का फल क्या हुआ? मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय। मोहनीय का उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी ऐसा कह सकते हैं। मोहनीय कर्म का पूरी तरह से उपशम या पूरी तरह से क्षय हो गया, ये पहले का फल है। 8वें से 11वें गुणस्थान तक ये फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरे प्रकार के, अब ये मोह का क्षय भी हो गया, यहाँ मोह के क्षय में भी कारण बन रहा है ये। अब दूसरे प्रकार वाले की बात करो। दूसरे प्रकार का होता है शुक्ल ध्यान, ये होता है 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान में चूंकि मोह तो नष्ट हो चुका है, तो अब बचे क्या हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 कर्म बचे हैं। तो बोले इन 3 कर्मों को नष्ट करने के लिए, क्या इन 3 कर्मों को नष्ट करने के लिए दूसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान चल रहा था। एकत्व वितर्क अविचार, अकेला ही रह गया है ना, तो अविचार माने संक्रांति नहीं होती है वहाँ, वो अविचार है। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो ध्यान है, ये किसके लिए होता है? बोले योगों के अभाव के लिए होता है। 13वें गुणस्थान के अंत में होता है ये। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो धर्म ध्यान है, ये योगों के अभाव के लिए होता है। और चौथा प्रकार का जो शुक्ल ध्यान का भेद कहा है, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये मोक्ष के लिए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है इससे। अघातीय कर्मों का क्षय होता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों का फल क्या मिला? मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय, अन्य 3 कर्मों का क्षय, योगों की चंचलता का निरोध, और फिर समस्त अघातीय कर्मों का क्षय होकर के निर्वाण की प्राप्ति। तो ये जो अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ के माध्यम से इतनी ही बात हमारे समझ में आई है। एक बार फिर से बतलाता हूँ भाई साहब, सुनिए। पहला शुक्ल ध्यान मोहनी के उपशम या क्षय के लिए, दूसरा शुक्ल ध्यान
मोहनी के अलावा बाकी बचे हुए 3 कर्मों के क्षय के लिए। तीसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। वो किस लिए हो रहा है? योगों की चंचलता को रोकने के लिए। क्या? योगों की चंचलता को रोकने के लिए। अब जो अंतिम शुक्ल ध्यान होगा, चौथा शुक्ल ध्यान, वो कौन से गुणस्थान में है? कि 14वें गुणस्थान में। अब 14वें गुणस्थान वाले तो अयोगी हैं। अब उनके ये ध्यान किस लिए है? कि 14वें गुणस्थान में आई उरिलरी इतने से 5 लघु अक्षरों जितने से काल में वे 14वें गुणस्थान वाले जीव समस्त अघातीय कर्मों की खत्म, और ये मोक्ष के लिए हो गया, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये मोक्ष का हेतु यदि कोई ध्यान है तो ये शुक्ल ध्यान है, ये अंतिम ध्यान, ये मोक्ष का हेतु बन जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या विषय बतला रहे हैं। यहाँ कुछ और बातें कह रहे हैं, इसी से संबंधित कुछ और बातें, थोड़ी मज़ेदार बातें भी आएगी, थोड़ी सी कुछ और जानने और समझने योग्य बातें आएगी इन्हीं ध्यानों के संदर्भ में। इंद्र चंद्रार्क भोगेंद्र नरामर नत क्रम है विहरत्य वनीपशम सशील ऐश्वर्य लांछित है उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्य भाव मलम विभुः बोधयत्यपि निशेषम भव्य राजीव मंडलम। क्या कह रहे हैं इंद्र? अरे देखो तो सही, ऐसे शुक्ल ध्यान पूर्वक निर्वाण पहुंचने वाले, ऐसे शुक्ल ध्यान पूर्वक परम मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाले मुनिराजों को क्या फल मिल गया है। और इंद्र चंद्र सूर्य धर्णेन्द्र नरेंद्र देवेंद्र ओहो तथा तिर्यंचों द्वारा जिनके चरण कमल सेवनीय हैं। क्या कह रहे हैं? इंद्रों के द्वारा जिनके चरण सेवनीय हैं, चंद्र और सूर्य जिनके चरणों की सेवा करते हैं, धर्णेन्द्र जिनके चरणों की सेवा करते हैं, नरेंद्र और देवेंद्र जिनके चरणों की सेवा करते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं? किसकी चर्चा चल रही है? कौन है? कौन किसकी सेवा करता है? सुनो, इंद्र वैमानिक देवों की बात है, चंद्र सूर्य ज्योतिष्क देवों की बात है, धर्णेन्द्र अधोलोक वाले भवनवासी आदि देवों की बात है, नरेंद्र या मनुष्यों वालों की बात है। सब आ गए। फिर देवेंद्र देवों के जो शासक हैं, क्या? फिर तथा तिर्यंचों द्वारा, तिर्यंचों के द्वारा भी जिनके चरण कमल सेवनीय हैं। अरे कौन है? ऐसे अनंत भगवान हैं। ये जो पहले भी पिछला वाला जो पैराग्राफ पढ़ा ना, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ छूट छाट गया है, कुछ गलत आ गया है, कुछ नया छप गया है, काफ़ी कुछ इस पैराग्राफ के अंदर गड़बड़ी है 646 नंबर पैराग्राफ में। इसलिए मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो था भी आप लोगों के बीच में, क्या, लेकिन उसमें समझाया इसके आधार पर नहीं, मैंने खुद के आधार से समझा दिया आपको। क्योंकि देखो अब बतलाता हूँ आपको गड़बड़ी क्या है, सुधार नहीं पाएंगे इसलिए कोई दम नहीं है। हाँ ये समझ लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी रह गई है, इसलिए छोड़ दो आप उस मैटर को। क्योंकि देखो दिखाता हूँ आपको कितनी बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक दिख रही है, वो देखिए आप नीचे से सेकंड लाइन देखिए। अब ये सामने से प्रश्न उठ रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, 646 नंबर पेज पर नीचे से सेकंड लाइन देखो, नीचे से सेकंड लाइन का चौथा शब्द देखो, अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ा आपने? और सेम वाक्य रिपीट हो गया, अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। लो समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब कुछ वहाँ छूट गया है और उसकी जगह ये रिपीट हो गई है, ये आधी लाइन रिपीट हो गई है। सेम लाइन, अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं और अंतराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। ये सब टाइपिंग और वो संपादन की मिस्टेक है,
तो अब ठीक है, मिस प्रिंट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हमने तो आपको मोटा मोटा समझा दिया कौन से ध्यान का क्या फल है, ये इस पैराग्राफ के अंदर समझाना चाहते हैं क्या। और अच्छा हुआ ये यहाँ इसलिए भी क्लियर कर दिया कि कभी कोई प्रवचन सुनेगा तो उसके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किताब में ही कुछ गड़बड़ छपी हुई है, तो वो समझ लेगा। और हमने समझा दिया कि इसका क्या फल है। मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम और क्षय पहले का फल है ना। पहले का फल चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम और क्षय है। दूसरे का फल 3 कर्मों का क्षय है, घातिया के जो 3 बच गए। तीसरे का फल योगों के अभाव के लिए है। चौथे का फल भले अघातिया कर्मों के क्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ये इन चारों के फल हैं शुक्ल ध्यान के। फिर अच्छा इनका लाभ क्या मिलता है, तो उसे यहाँ श्लोक के माध्यम से बतलाया। अरे भैया, जो जीव ऐसे परम निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, धर्मेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, सब उनके चरणों में आकर के, देवेंद्र, नरेंद्र माने चक्रवर्ती आदि भी, त्रियंच, ये सब उनके चरण कमलों में आकर के उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनके चरणों में आकर के लौटते हैं। ऐसे केवली भगवान 18,000 शील के भेद, 18,000 शील के भेद, ओहो, तथा 84 लाख उत्तर गुण और समोशरण रूप आश्चर्य एवं अतिशय से युक्त होकर पृथ्वी तल में विहार करके जीवों के द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्यात्व कर्म को जड़ से नाश करते हैं। समस्त भव्य जीव रूप कमलों के समूह को विकसित करते हैं और जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। क्या गजब की बातें हैं। कहाँ तक बताएं आपको, हैं? अद्भुती स्वरूप हैं। अरहंत बन गए, 18,000 शील गुणों से युक्त हो गए, 84 लाख उत्तर गुणों के वे स्वामी हो गए। ये कैसा स्वरूप होगा। 18,000 शील के जो शील है ना, 18,000 प्रकार के शील, इनकी चर्चा एक दिन मैंने आप लोगों को समझाई थी छहड़ाला पढ़ाते समय। मैं किशनगढ़ में था उस समय, लॉकडाउन शुरू हुआ था, छहड़ाला चलती थी। लॉकडाउन 2 महीने हो गए होंगे, 1.5-2 महीने लॉकडाउन लगे हुए। उस समय हमने 17,280 और 720 इस तरह चेतन और अचेतन इनका बंटवारा करते हुए 18,000 प्रकार के शील के भेद बतलाए थे। छेड़ाला के अंदर लाइन आई थी, 8-10 सहस विधि शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, ऐसी लाइन थी वहाँ। 8-10 सहस विधि शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 18,000 प्रकार के शीलों का पालन करते हुए वे अपने चैतन्य ब्रह्म में सदा सदा के लिए लीन हो जाते हैं। तो वहाँ चेतन और अचेतन के आधार पर बंटवारा किया है। गोमटसार जीव कांड में भी ये प्रकरण आया और वहाँ बड़ी ही सरलता से इन बातों को समझाया, बहुत ही सरलता से। गाथा 65-66 के आसपास गोमटसार जीव कांड में इस तरह की चर्चा आई है और वहाँ उन्होंने कैसे समझाया है कि 3 योग, 3 करण, समझना, इनको मल्टीप्लाई करना है। टोटल मिलाकर के 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं टोटल मिलाकर के। भाव पाउड में भी आया है। मैं बहुत सरल ढंग से उसे समझाने का प्रयत्न किया है उसके विशेष अर्थ में। माने ये जो अपने इन्होंने भी लिखा होगा, अपने प्रकाश जी छाबड़ा साहब ने भी वहाँ पर, और जो अपने आगाज से छपा है गोमटसार जीव कांड, उसमें भी वो उस गाथा के आसपास वहाँ वो विस्तार के अंदर आपको वो प्रकरण मिल जाएगा। तो उसमें 5-6 प्रकार बतलाए हैं, सरल हैं। जैसे 3 मन वचन काय हो गए, मन वचन काय 3, और 3 करण भी कहे हैं, मन करण, वचन करण और काय करण, ये 3 करण भी कहे हैं। अभी सुनना, 3 और 3, इनको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनके अलावा कहीं है 4 संज्ञाएं और फिर कहीं है 5 इंद्रियां। 3, 3, 4, 5 कितने हो गए? ध्यान दीजिए, बहुत सरल है, 1 मिनट के अंदर हो गया। 18,000 याद हो गए अभी आपको। आधे मिनट के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबको 18,000 याद हो जाएंगे।
मन वचन काये 3 करण, मन वचन काये 3 योग। क्या मैंने पहले बताए थे वो चेतन अचेतन के भेद से बतलाए थे, है ना, 720 और 17,280 ऐसे भेद करके। अभी अवनीश भाई मोदी जी क्या देखो क्या कह रहे हैं, आत्म स्वभाव में लीन होवे तो तबीयत सबकी ठीक हो जाती है। सुनो, मन वचन काय 3 योग और मन करण वचन करण काय करण 3 करण, तो 3 योग हो गए और 3 करण हो गए, 3 3 9 हो गए और 4 संज्ञाएं, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो गए, क्योंकि 4 संज्ञाएं हैं। 3 योग 3 करण 4 संज्ञाएं 5 इंद्रियां, 10 प्रकार के जीव और 10 धर्म, 36 हो गए ना विनय सिंह जी यहां तक। अब इनको 5 इंद्रियों से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंद्रियों से मल्टीप्लाई कर लिया तो 180 हो गए, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गए। अब 180 हो गए 180 को 10 से गुना करना है, फिर उसको 10 से गुना करना है। अब 10 से गुना करने के अंदर क्या करना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति 6 हो गए, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये 10 हो गए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, सारे जीव आ गए, तो 10 हो गए ये। तो 180 को 10 से गुना कर लिया 1800 हो गए, और 1800 को क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और अंतिम ब्रह्मचर्य, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 18,000 हो गए। क्या कितना इजी है। शील के 18,000 भेद बतलाने हैं। सुनील जी साहब लूणदा वाले, बोलो धर्मेंद्र जी, इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। किसको किससे करें, किसको क्या करें, कुछ नहीं। 3 3 4 3 3 4 5 10 10 बस। 3 3 4 5 3 3 4 5 10 10 बस हो गया। वापस 3 3 4 5 10 और 10। 3 क्या है, मन वचन का है। फिर वापस 3 क्या है, बोले मन वचन का है। 3 योग 3 करण 3 योग 3 करण 4 संज्ञाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं, 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियां, फिर 10 भेद जीवों के, उनसे बचना है ना उनसे, तो 10 भेद कैसे बनेंगे भैया जीवों के, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति हैं, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय हो गए 10। तो कितने हो गए 1800 और 10 लक्षण धर्म 18,000। ऐसे 18,000 शील गुणों के धारी होते हैं केवली भगवान। 84 लाख उत्तर गुणों के धारी होते हैं। क्या बहुत सरल सरल प्रकरण है। जिनवाणी तो अच्छा, जो जो समझ में आता है ना त्यों त्यों मजा भी आता है। संदीप जी, जैसे जैसे समझ में आता है, उल्लास भाई अब 18,000 भेद याद हो गए, ओ ये चुटकियों, अरे मैं यूं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे बताए तो मजा आ जाता है। किसी व्यक्ति से चर्चा चल रही हो, शील के 18,000 भेद, 18,000, ओ सुशील जी सेठी साहब 18,000, 3 3 4 5 10 10 बस इतना है। 18 क्या बात करें, 18,000 हो गया, ओ 18,000 हो गए। ये बड़ा गजब है भैया। चलो देखो, ये मेरे को थोड़े दिन पहले पिताजी है ना, मेरे पिताजी साहब
वो पढ़ रहे थे, कहीं गोमट साहब पढ़ते रहते हैं इधर उधर, तो वो मेरे को बतलाया, बोले संजीव ऐसे 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 ट्रिक बतलाता हूँ, ऐसे चुटकियों में ऐसे आ जाता है। देखो बात क्या कह रहे हैं यहाँ। अभी और कुछ विशेष बात, अब इन ध्यानों के संदर्भ में, इन्हीं शुक्ल ध्यानों वालों के संदर्भ में, ये समुद्घात क्या होता है, समुद्घात का क्या चक्कर है। समुद्घात जानते हैं कि समुद्घात, मेरा एक प्रवचन भी है, स्पेशल प्रवचन समुद्घात के बारे में, अभी कोई सादरमी डाल देगा उसके ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगा वहाँ। 7 प्रकार के समुद्घात, शायद मैंने वहाँ डलास में किया था ये प्रवचन, 2-1 साल पहले किया होगा। 7 प्रकार के समुद्घात, क्या हितेश जी जबलपुर, देखो 7 प्रकार के समुद्घात, उनमें एक केवली समुद्घात है 7 प्रकार के समुद्घात में। अब वो केवली समुद्घात क्या सबके होता है क्या, किसके होता है किसके नहीं होता है, सबके होता है क्या, क्या नियम है उसके संदर्भ में, तो सुनो उसको, उसके बारे में बतलाते हैं यहाँ। बड़े सुंदर ज्ञानार्णव के श्लोक दे करके यहाँ बात कही है। क्षणमासायुषि शेषे संवृत्ता ये जनाः प्रकर्षेण ते यान्ति समुद्घातं शेषाभाज्याः समुद्घाते सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षाध्यात्मर्हति सूक्ष्मैककाये योगस्थ तृतीयं यद्धि पठ्यते तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलं समुच्छिन्न क्रियं ध्यानं योगी परमेष्ठिनः अवरोध विनिर्मुक्तं लोकाग्रं समये प्रभुः धर्माभावे ततोप्यूर्ध्व गमनम नानुमीयते। जो जिनेंद्र देव 6 महीने की उत्कृष्ट पने, अब सुनना ये ज्ञानार्णव का विवेचन है, इसके संदर्भ में भी और भी मत मिलते हैं, तो वो चर्चाएं भी अलग अलग विवक्षा भेद से जहाँ कहीं और पढ़ने में आवे तो वहाँ उसमें विवक्षा भेद जानना चाहिए। समुद्घात किसके होता है किसके नहीं होता है, क्या सभी के होता है क्या, क्या सबके होता है क्या, क्या होता है ये केवली समुद्घात। जो जिनेंद्र देव 6 महीने की उत्कृष्ट पने से आयुष अवशेष रहते हुए केवली हुए हैं, वे अवश्य समुद्घात करते ही हैं। क्या माने जिनके 6 महीने से कम आयु बची हो और यदि उनको केवल ज्ञान हो गया हो, समझना जिग्नेश भाई पारिक साहब, 6 महीने से कम आयु जिनकी बची है और उनको केवल ज्ञान हो गया, समझने वाला प्रकरण है भाई। आयु 6 महीने से कम बची है और 6 महीने से कम आयु बची है और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब उनको नियम से समुद्घात होगा ही होगा, केवली समुद्घात। वे अवश्य समुद्घात करते ही हैं। और जो 6 महीने से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं उनके कोई नियम नहीं है, समुद्घात करें भी या नहीं भी करें, वे समुद्घात विकल्पी है। पहले समुद्घात समझ लो, समुद्घात क्या होता है ना, ये लोग कई होंगे। समुद्घात समझो, समुद्घात किसे कहते हैं। समुद्घात होता है कि मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलने का नाम समुद्घात होता है। शरीर छोड़ा नहीं और आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए। अब अरहंत दशा जब हो रही होती है ना, अरहंत से जब सिद्ध बनने का काल आता है, माने अरहंत भगवान है, अब सिद्ध बनेंगे तो 4 आघातीय कर्म बाकी हैं उनके, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 कर्म बाकी हैं। तो अब इनमें से कोई कर्म कितना लंबा होगा, कोई कितना कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, सब कर्मों की जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होगा और जाना 4 कर्मों को एक साथ है। अब कैसे बनेगी स्थिति, क्या
अब ये चारों अब ये स्थिति एक जैसी होनी चाहिए इनकी, तो स्थिति एक जैसे कैसी होगी? यदि आयु कर्म कम बचा हो और वेदनीय नाम और गोत्र, आयु कर्म तो कम था, उम्र तो कम थी, और 3 कर्मों की टाइम पीरियड ज़्यादा था, ज़्यादा लंबे समय तक था, तो यदि आयु पूरी हो जाएगी मान लो, तो फिर 3 कर्म कहाँ बचेंगे? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आयु कर्म यदि पूरा हो गया, यदि आयु कर्म पूरा हो गया तो फिर 3 कर्म कहाँ बचेंगे? गड़बड़ी हो जाएगी ना, सारी वस्तु स्थिति बिगड़ जाएगी। तो बोले जितना आयु कर्म है उतनी ही इसकी भी स्थिति हो जाए, उतनी इसकी भी हो जाए, उतनी भी इसकी स्थिति हो जाए, तो चारों बराबर हो जाए। तो आयु कर्म के बराबर चारों बाकी 3 की स्थिति करने के लिए आत्मा शरीर से बाहर निकलता है और चारों तरफ फैलता है, और उस फैलने की स्थिति को केवली समुद्घात कह करके पुकारते हैं। ऐसा केवलियों के समुद्घात होता है, अरहंतों के ऐसा समुद्घात होता है। तो उसमें क्या होता है, अरहंतों के पहले ऐसे दंडाकार निकलते हैं, फिर कपाटाकार होते हैं, फिर प्रत्राकार हो जाते हैं, फिर लोक पूर्ण माने संपूर्ण लोक में वो आत्मा फैल जाता है। और जब जैसे कपड़ा फोल्ड किया हुआ हो, वैसे फोल्ड तो होता नहीं आत्मा के प्रदेश, लेकिन फोल्ड किया हुआ वो गीला है तो सुखाने के लिए फैला देते हैं ना, उसको चौड़ा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो वो जल्दी सूख जाता है। इसी तरह से आत्मा चारों तरफ ऐसे फैल गया तो जल्दी उसके जो कर्म परमाणु जो बचे हुए थे वो सब जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हुई समुद्घात की स्थिति। ये समुद्घात की स्थिति अब सभी मुनिराजों के होनी चाहिए, सभी केवलियों के होनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, जिनके 6 महीने से ज़्यादा काल होगा उन जीवों के तो ये केवली समुद्घात, 6 महीने से ज़्यादा वालों के तो केवली समुद्घात की ज़रूरत ही नहीं है। बोले वो तो पहले के पुराने थे, सब वो धीरे धीरे करके सब कर्म अंत्य कोड़ा कोड़ी और उसमें क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा होती जा रही थी ना, तो बोले वो तो सब बराबर हो जाएंगे, उसमें उनके नहीं होगा। और जिनको मान लो अभी केवल ज्ञान हुआ है और 5 दिन में निर्वाण प्राप्त करना है, क्या है, दोबारा आ जाते हैं, फैलते हैं सारे आत्मा के प्रदेश, शरीर से बाहर निकल करके फैलते हैं और दोबारा सिमट करके इसी शरीर में आ जाते हैं। ऐसा होता है, ये समुद्घात की स्थिति होती है। समुद्घात में आत्मा के प्रदेश से बाहर निकले और निकल करके आत्मा के अंदर वापस आकर के सिमट गए यहाँ, तो ऐसे समुद्घात। तो जिनकी आयु 6 महीने से कम बची हो उनके बारे में तो ये आचार्य देव यहाँ नियम बतला रहे हैं कि उनके ये केवली समुद्घात होगा ही होगा। और जिनकी आयु 6 महीने से ज़्यादा बची हो उनके ये समुद्घात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या भरत जी को कैसे हुआ, यदि ऐसा पूछे सामने से तो किसने कहा भरत जी को केवली समुद्घात हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन जाने। यदि कहीं आगम में पंक्ति मिल रही है तो यहाँ लिखा है ना 6 महीने से ज़्यादा वालों के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों तरह की बातें हैं। भरत जी की तो आयु 6 महीने से ज़्यादा की थी, लंबी आयु थी भरत चक्रवर्ती की। तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद दीक्षा लेने से केवल ज्ञान के बीच का काल तो भरत चक्रवर्ती का अंतर्मुहूर्त था। दीक्षा से केवल ज्ञान के बीच का काल, दीक्षा ली और तुरंत भगवान बन गए, केवल ज्ञानी हो गए। तो दीक्षा से केवल ज्ञान के बीच का काल तो अंतर्मुहूर्त, और केवल ज्ञान होने के बाद में लंबे समय तक बैठे रहे, अनंत दशा सहित बैठे रहे, तो उसमें उनको लंबा काल लग गया। यदि कहीं ये मिलता है कि भरत जी ने समुद्घात किया तो मान लेना उसमें क्या हो गया, यहाँ कह भी तो रहे विकल्प से है, विकल्प से है, और 6 महीने से कम वालों के नियम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्घात की चर्चा हो गई, समुद्घात से विकल्प वालों की चर्चा हो गई। अभी इन्हीं शुक्ल ध्यान वालों के संबंध में और बची कुछ ही थोड़ी बहुत और बातें फटाफट पूरा कर लेते हैं। केवली भगवान के जो ध्यान माने हैं, तो अरहंतों को भी ध्यान की जरूरत पड़ती है। अब देखो प्रश्न तो है, मन में दिमाग में उठता है ना, अरहंत भगवान के भी ध्यान माने हैं क्या? अनंत भगवान के ध्यान की क्या जरूरत है? अनंत भगवान के ध्यान की क्या जरूरत है? उपचार से कहें, केवली भगवान के जो ध्यान माने हैं
सो सब उपचार मात्र भूतपूर्व नए की अपेक्षाएं हैं। वे केवली भगवान त्रयोदश गुणस्थानवर्ती सूक्ष्म क्रिया ध्यान को साक्षात ध्याते हैं। माने तीसरे प्रकार का भेद ये केवलियों के होता है, वे साक्षात इस ध्यान को ध्याते हैं। सूक्ष्म एक काय योग में स्थिर हुए उसका ध्यान करते हैं। सूक्ष्म एक काय में ही स्थिर होकर उसका ध्यान करते हैं। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये अप्रतिपाती भी है ना, ये माने ये ध्यान गिरता नहीं है अब ये ध्यान से, अब ये छूटेंगे नहीं उस केवल ज्ञान से, उस निर्वाण दशा को प्राप्त कर लेंगे, वे छूटेंगे नहीं। इसलिए सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कहा है इनको। सूक्ष्म एक काय योग में स्थिर हुए उसका ध्यान करते हैं, यही सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान है। चलिए और देखें क्या क्या कहते हैं इसके संबंध में। 2-3-4 मिनट बस, अपने पास में इतना ही समय शेष है, पूरा हो जाएगा ये प्रकरण आज शुक्ल ध्यान का। जब संयोग केवली ध्यान से योगों का सर्वथा नाश करके अयोग हो जाते हैं, जब संयोग केवली सर्व का नाश करके योगों का सर्वथा नाश करके अयोग हो जाते हैं, तब अयोग गुणस्थान के उपांत अर्थात अंत समय के पहले समय में 14वें गुणस्थान में, अयोग गुणस्थान 14वें गुणस्थान का नाम है, इस 14वें गुणस्थान के उपांत अर्थात अंत समय के पहले समय में देवादिदेव के मुक्ति रूपी लक्ष्मी के प्रति बंधक कर्मों की 72 प्रकृतियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। चौथे शुक्ल ध्यान में बताया था ना, आघातीय कर्मों की प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। तो कितनी प्रकृतियां बच गई थी, वे सब नष्ट हो जाती हैं। 72 प्रकृतियां, क्या 63 कर्म प्रकृतियां तो पहले घातीय कर्म की हैं, और 72 कर्म प्रकृतियां ये कह रहे हैं यहाँ। तो ये सब शीघ्र नष्ट हो जाती है। तत्पश्चात भगवान अयोग परमेष्टि के उसी अयोग गुणस्थान के उपांत समय के मध्य साक्षात निर्मल ऐसा समुच्छिन्न क्रिया नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। तत्पश्चात वीतराग अयोग केवली भगवान के उसी अयोगी गुणस्थान के अंत समय में शेष रही हुई 13 कर्म प्रकृतियाँ, क्योंकि 85 बची थी, अभी 72 चले गई, अभी 13 और बची हैं। शेष रही हुई 13 कर्म प्रकृतियाँ जो कि अब तक लगी हुई थी, तत्काल ही नष्ट हो जाती है। 148 कर्म प्रकृतियाँ है ना कर्मों की, क्या 148 कर्म प्रकृतियों में से घातीय कर्मों की 47 घातीय कर्मों की 47 है, लेकिन अरहंत भगवान के 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है। अरहंतों के, क्या राजकुमार जी अजमेरा साहब, अरहंत भगवान के 148 में से 63 चले गई, ध्यान देना। अब कितनी बची 148 में से? जब 148 में से 63 चले गई तो फिर कितनी बची? बोले 85। अब 85 में से जो 72 हैं ये तो पहले चले जाती हैं, और बाकी जो बची हुई थी ये अयोगी गुणस्थान के अंत समय में जाती है, अंतिम समय में 13 कर्म प्रकृतियाँ हैं। 72 थी ना, कहाँ है इसमें, कहाँ लिखा हुआ था? 72 और 13 होगी ना, 12 किसने बोला? 13 ही चल रही है ना। 72 कर्म प्रकृतियाँ और अंत समय में 13 कर्म प्रकृतियाँ तत्काल नष्ट हो जाती है। फिर क्या होता है? प्रकरण पूरा होगा। फिर क्या होता है? बोले अनंतर, उसके तत्काल बाद भगवान ऊर्ध्व गमन करके एक कर्म के अवरोध रहित लोक के अग्रभाग विषय विराजमान होते हैं। क्या कर्म के सर्व प्रकार, एक भी कर्म का अवरोध नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक भी कर्म के अवरोध से रहित होते हुए लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। अनंत भगवान अब वे सिद्ध बन गए हैं। लोकाग्र भाग से आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए उनका आगे
गमन नहीं होता है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिखा है धर्मास्तिकाया अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलिए उसके आगे गमन नहीं होता है। हम सब जानते हैं धर्मास्तिकाय गमन करने में सहयोगी होता है, इसलिए चूंकि आगे धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए गमन भी नहीं होता है। ये निमित्त की प्रधानता से कथन किया है। उपादान की मुख्यता से बात करें तो जीव में उसके आगे जाने की योग्यता नहीं है और आगे धर्मास्तिकाय भी नहीं है। क्या अभी ये सबकी अलग अलग स्थितियां बनती है बोरे सब, माने किसी की 85 होगी, किसी के 84 होगी, 82 होगी, ये सब अलग अलग हैं। माने कि आहारक द्विक होगी सत्ता में, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति होगी सत्ता में, नहीं तो नहीं होगी, थी ही नहीं, सत्ता में ही नहीं थी तो फिर बची हुई का नाश। इस तरह से 2-3-4 प्रकार की स्थितियां बनेगी। अभी अपन वो करणानुयोग के उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो उपयोग को एकाग्र करके अभी आपको सब वो भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी वो विषय नहीं है अभी अपना। देखिए फिर नीचे, जो गमन करने में सहकारी कारण है वह धर्मास्तिकाय है। देखिए पूरा करते हैं, जो गमन करने में सहकारी कारण है वह धर्मास्तिकाएँ हैं, जो पदार्थों की स्थिति में कारण है वह अधर्मास्तिकाएँ हैं। इन दोनों के निमित्त से पदार्थों की स्थिति व गति कही गई है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के निमित्त से। आगे दोनों का अभाव है, इसलिए आगे गमनशील एवं स्थितिशील पदार्थों का भी अभाव है। ये संसार अवस्था की बातें हैं। सिद्ध अवस्था में तो आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, आत्मा के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा जो है एवं जैसा है वैसा ही रहता है। इस प्रकार संक्षेप से इन चारों प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया। विशेष जिज्ञासुओं को ज्ञानार्णव तथा तत्वानुशासन से जान लेना चाहिए। तो इस तरह से आज अपना एक प्रकार से ये ध्यान से संबंधित जो प्रकरण था ये पूरा हो गया। बहुत लंबे समय से चले आते हुए ध्यान से आज हमने मुक्ति प्राप्त की है, निर्वाण की प्राप्ति की है। आज हमें परम मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। इस तरह आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान जो पिछले लगभग 1-1.25 महीने से जब से भी चर्चा चल रही होगी अपनी, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो ही गया, 1-1.5 महीना हो ही गया होगा चलते चलते। तो ये सब चर्चाएं आज संपन्न हो गई। कल सामयिक के समय में आसन कर्तव्य क्या क्या हैं वो उस दिशा की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो भूय सव्यसाहणम।